अभी रिसेंटली केबीसी के एक एपिसोड की क्लिप वायरल हो रही है। शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धनबाद शानदार, कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें एक 5th क्लास का बच्चा अमिताभ बच्चन जी से रूड तरीके से बात कर रहा है। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? लॉक कर दे। लॉक कर दो सर, एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। ओवर कॉन्फिडेंस, डिसरिस्पेक्ट और लॉक करो जैसी लाइंस ने इंटरनेट को शॉक करके रख दिया, जिस वजह से उस बच्चे को बहुत ज्यादा हेट भी मिल रहा है। और एक और क्लिप देखो जिसमें ये बच्चे रोड में कचरा फेंक रहे थे और जब उन्हें बोला गया कि मत फेंको और उस कचरे को उठाओ तो उसका एक और दोस्त आया और वो और कचरा लाके उनके सामने फेंकने लगा। You pick it up. Put in the bin. No. It's not like you pick it up. तो आखिर आजकल के बच्चे इतने एरोगेंट और रूड क्यों हो गए हैं? Kids these days are so lazy. They don't appreciate what they have. Kids these days don't know what hard work is. Kids these days, they don't even know what they want. क्या प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों में है या हमारे पूरे सिस्टम में ही कुछ बदल गया है? पहले बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। रिसेंटली केबीसी के सीजन 17 के एक जूनियर एपिसोड में अशित भट्ट नाम का एक 5th क्लास का स्टूडेंट आया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आ गए? बहुत एक्साइटेड लग रहा है मुझे। उसने अमिताभ बच्चन से कहा, मुझे रूल्स पता है, आप मत समझाइए। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा जब अमिताभ बच्चन जी ने उसे कामली समझाया तब भी बच्चा इनकरप्ट कर रहा था। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ, लॉक करो ना। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते और तू मेरी मामिन का हिस्सा ले आ रहा। उसके बाद जब गलत जवाब दिया तो वो 0 रुपए जीत के गया और उसका चेहरा देखने लायक था। भाई साहब ये रास्ता जो है आपका गलत हो गया। अमित जी ने कामली कहा, कभी कभी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हैं और ये इंसिडेंट सोशल मीडिया में बुरी तरीके से वायरल हो गया। किसी ने कहा ये एरोगेंस है तो किसी ने कहा बच्चा सिर्फ नर्वस था। एंड यहाँ पे केबीसी को भी समझना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था, क्योंकि केबीसी वाले अच्छे से जानते थे अगर ये वीडियो सरफेस होगी तो बच्चे को बहुत हिट मिलेगा। वो वीडियो के उस पार्ट को ट्रिम करवा के या एडिट करवा के भी पोस्ट कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं करा क्योंकि इट्स अ डार्क रियलिटी ऑफ टीआरपी। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं कि बच्चा आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। ट्रुथ ये है, प्रॉब्लम सिर्फ अशित भट्ट में नहीं थी, ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। पेरेंटिंग स्टाइल बदल गया है। पहले पेरेंट्स स्ट्रिक्ट और वैल्यू बेस होते थे, गलती करने पर मारते थे जिससे बच्चे को समझ आता था कि ये काम करना गलत होता है और आगे से नहीं करना है। आज के बाद कोई घर पे कंप्लेन लेके आया शाम तुम्हें नहीं मारेंगी ना। लेकिन आजकल के पेरेंट्स बच्चों को हर चीज इंस्टेंट दे देते हैं बिना रुकावट के। हार्वर्ड रिसर्च कहता है, चिल्ड्रन रेज्ड विदाउट बाउंड्रीज ऑफन शो एंटेलमेंट एंड डिसरिस्पेक्ट। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं अगरबत्ती की रोशनी के नीचे पढ़ाई करके 100 में से 105 लाया करता था। अगरबत्ती? शर्म करो शर्म। और बच्चे रूड एक और चीज से इन्फ्लुएंस होके हो रहे हैं जो कि है सोशल मीडिया। टिकटॉक, रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स ने एटीट्यूड को कूल बना दिया है। बच्चा सीख रहा है कि रूड होना कॉन्फिडेंस कहलाता है। मुझसे कोई नहीं जीत सकता, आई एम द बेस्ट। 2024 के सर्वे के हिसाब से 67% टीनेज के बिहेवियर पर सोशल मीडिया का डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है। लैक ऑफ इमोशनल एजुकेशन, स्कूल्स एकेडमिक्स सिखाते ही नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। जब बच्चा फेलियर हैंडल ही नहीं कर पाता तो वो डिफेंसिव और रूड बन जाता है। एंड इसका एक और रीजन आता है अ गुड कम्युनिकेशन। फैमिली टाइम डिसअपियर हो गया है। आज के पेरेंट्स बिजी हैं, फैमिली डिनर्स और डिस्कशंस रेयर हो गए हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चे इंटरनेट से सीख रहे हैं, पेरेंट्स से नहीं। और इंटरनेट में क्या दिखाया जाता है? ओवर एक्सपोजर और फेम। रियलिटी शो और ऑनलाइन वैलिडेशन ने प्रेशर बढ़ा दिया है। बच्चे अपना वर्थ को लाइक और अटेंशन से मेजर करता है, जिस वजह से उसे लगता है अगर उसे अटेंशन नहीं मिल रही है तो मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है एंड वो नलपट निकम्मा है, जो कि ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं होती है। पर इसलिए प्रॉब्लम समझना जरूरी है, पर उसका सॉल्यूशन और भी जरूरी है। तो इसलिए बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाओ, क्योंकि बच्चा कॉपी करता है। अगर तुम एल्डर से और स्टाफ से रिस्पेक्ट से बात करोगे तो वो भी सीखेगा एंड अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। और अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करो, बच्चों को स्क्रीन टाइम से लिमिट करवाओ। आप इस चार्ट के हिसाब से अपने बच्चे को एज के मुताबिक स्क्रीन लिमिट करवा सकते हो, जिससे रियल कन्वर्सेशन ज्यादा होगी एंड उसके दिमाग में भूसा नहीं भरेगा।
एंड अपने बच्चे को इमोशनल लर्निंग और एथिक्स क्लास के बारे में भी समझाओ, जो कि उसे बिहेव करना सिखाएगी कि किस जगह पे कैसे बिहेव किया जाता है। एंड अगर बच्चा फेल होता है तो उसको उसके फेलियर पे भी एनकरेज करो। बच्चों को सिखाना है कि गलती करना नॉर्मल है, हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। उसको अप्रिशिएट करो उसके गुड वर्क पे एंड उसको समझाओ कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में क्या अंतर होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है हम्बल और स्ट्रेंथ। एरोगेंस होता है ईगो ड्रिवन एंड लाउडनेस। केबीसी का वो मूवमेंट सिर्फ एक टीवी क्लिप नहीं था, वो एक मिरर था सोसाइटी के लिए। आज के बच्चों में टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, पर वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें सिर्फ सक्सेस नहीं, संस्कारी और सेंसेबल बनाना है। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज जरूरी है आपके बच्चों के लिए तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है इस बारे में। प्रॉब्लम बच्चों में है या सिस्टम में? थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।